आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर का नाम हमारा अभी भी सेम है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही वेरी वेरी इजी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। और तो पढ़ा, तुम कहाँ पढ़ रही हो? यू आर स्टडिंग इन IITN की पाठशाला। ठीक है। और मेरा नाम है देवेश सिंह, फ्रॉम IIT BSU। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वहां शुरू करेंगे। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन इज द सेम, मैं लिख देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला है 0 पॉइंट, बहुत सारा जीरो है। 1 2 3 4, जो गिनने दो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 जीरो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 85। इसको मैंने क्या रखा है, कुछ नहीं करना है। राइट साइड में हमको शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। या तो इसको तुम 85 × 10⁻13 लिख दो, या तो इसको 88.5 × 10⁻12 लिख दो। दोनों आंसर सही है। ठीक है, बहुत आंसर सा करेक्ट। ठीक है, ये तुम लोगों को बहुत बढ़िया से पता है, तो इसमें कुछ बहुत खास टाइम लगने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, लेट्स से सेम ही है यार। बस 0 पॉइंट है, करना कुछ नहीं है। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स थे, ठीक है, नंबर्स को एज लिखो। और जितने नंबर्स बचे हुए हैं, जितने पॉइंट्स उधर आए हुई हो, जितना पॉइंट तुमने शिफ्ट किया हुआ, पॉइंट यहाँ पे था पहले। अब इस पॉइंट में तुमने जहां जहां जितनी बार शिफ्ट किया उतने की पावर बढ़ा देना 10 के ऊपर में। जैसे सेकंड क्वेश्चन, 0.000000000000, शायद यही है, डोंट नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8 10 12 हो गया। ठीक है, 942। ठीक, कुछ नहीं। अगर तुम्हें केवल जीरो तक ले जाना है, इसको तुम 942 × 10⁻11 लिख दो। क्यों? क्योंकि ये 11 जीरोज हैं। तुमने ये जो पॉइंट है उठा के यहाँ ले आए। ठीक है। अच्छा, ये बताओ क्या ये सही है गलत है? बताओ भाई, सही है गलत है? अरे बेवकूफों, गलत नहीं है ये। तब कौन बताया गलत है? मैंने क्या पढ़ाया था? जब लेफ्ट में जाएंगे तो पावर जो होंगे पॉजिटिव होंगे। देखा? वाह अनुश्री वाह। जब राइट में जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगा ना। भूल गई? ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब है 85 0 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 समथिंग, ज्यादा ज्यादा क्या है। लेकिन हमारा क्या है, 0.0000 है, मतलब छोटा नंबर है। छोटा नंबर है तो पावर नेगेटिव होगा। कुछ याद आया? अब ये गलती दोबारा कोई नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। लेफ्ट में जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है, जब राइट में शिफ्ट हो रहा है पावर नेगेटिव जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85।
यही है। ठीक है, तो 4 6 8 10 11, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को अगर मैं यहां लेके आऊं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ले आना है, तो यहां नहीं लेके आएंगे, हम डायरेक्टली लेके आते हैं एकदम लास्ट में। कहाँ पे? यहां लेके आओ। ले आए, तो क्या ये 8.5 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट यहां पे आ गया। कितने डेसिमल इधर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 10 की पावर -12 होगा, ना कि 12 होगा। अनुश्री, समझ में आया? या इसको तुम 85 इंटू 10 की पावर -13 लिख सकते हो। तो प्लस साइन नहीं होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि पावर पॉजिटिव जाएगा, बट अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट भी सेम है, तो कर लेना तुम लोग। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमको पावर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब पॉइंट को। 602, अब जीरो बैठे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शायद 13 ही है, मतलब कम बेसी होगा, देख लेना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इनविजिबल पॉइंट है। कहाँ पे? यहाँ पे एक इनविजिबल पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो यहाँ से उठा के अगर हम यहाँ कर दें तो कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 602 इंटू 10 के पावर +13 या -13? +13। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं हम, बड़ा वैल्यू है तो पावर पॉजिटिव आएगा, छोटे वैल्यूज पावर नेगेटिव आएंगे। क्लियर? तो ये कर पाना तुम लोगों को बहुत आसान है, इजी इजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5 भी है। इजीली कर लो, इसमें मैं कुछ टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो जाएगा ना? बोलो। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। पहला है तुम्हारे पास 3.02 इंटू 10 की पावर -6। इसको तुम क्या लिख सकते हो? समझो, माइनस है। ध्यान देना, जब हमने राइट में शिफ्ट किया था तो माइनस साइन आया था। तो माइनस साइन है तो हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट में कि लेफ्ट में? कौन बताएगा? अगर हमको पॉइंट हमने राइट में शिफ्ट किया था तो पावर में माइनस आया था। लेकिन अगर हम पावर में माइनस है, उसको हमको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो हम डेसिमल को राइट शिफ्ट करेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट करेंगे? कौन बोलेगा? लेफ्ट शिफ्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 पॉइंट, अच्छा, -6 है। क्या है? -6 है। 1 2 3 4 5 6। क्या ये आंसर होगा? बताओ हाँ या ना। अनुश्री बोलो, क्या ये आंसर होगा? गलत है, गलत है, एकदम गलत है। कैसे ऑफ कोर्स भाई? ये ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, ये सातवां है क्योंकि पॉइंट जो था यहाँ था। पॉइंट 3.02 था। यहां से मैंने यहां लेके आया हूं मैं। तो 7 बार मैंने लेफ्ट लेफ्ट किया है ना। तो यहाँ पे 6 ही है, तो 7 कैसे हो गया? 3 के पहले पॉइंट। क्या 3 के पहले पॉइंट? अरे पॉइंट तो यहाँ देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10 के पावर -6, ये क्वेश्चन है। अब जब मैंने ये पॉइंट को यहां ले गया, तो 0.302 इंटू 10 के पावर -5, एक खत्म हो गया। अब इसको मैं एक और बार इधर लेके आ, 0.0302 इंटू 10 के पावर -4, 0.00302 इंटू 10 के पावर -3, 0.0000302 इंटू 10 के पावर -2, 0.0000302 10 के पावर -1,
और एट द एंड जो आएगा 0.0000302 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं, खत्म। क्या ये आएगा? मतलब यहां जो मैंने 6 जीरो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, वो 6 जीरो नहीं, केवल और केवल 5 जीरो ही होगा। क्योंकि एक पॉइंट, देखो यहाँ पे ये थ्री के राइट साइड पॉइंट है ना, हमने पहले थ्री के लेफ्ट में ले गए, तो एक पॉइंट ये वाला देखो, यहाँ ये वाला टर्म। डोंट गेट कंफ्यूज। बात समझ आ रही है कि ये जो क्वेश्चन गलत कैसे है और ये सही कैसे है? बोलो। क्लियर ना? तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नहीं लिखो, गलत भी लिखो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों ध्यान देना, पॉइंट को हम ना, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे और एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो क्वेश्चन था 3.02 × 10⁻⁻6। क्या कुछ नहीं, पॉइंट देखो यहाँ पे है, पॉइंट को हमको 6 बार पीछे ले जाना है। देखो यहाँ पे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गया। अब 6 बार में यहाँ पे पॉइंट लगा देना। लगा दिया। अब यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, आ गया आंसर। 0.12345302। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके चलो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नहीं, मैं अमन सर के लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। अमन सर ने नया लैपटॉप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 मतलब इसका, 4.5 × 10⁻⁴। अब ध्यान देना, सेम क्या है, 4.5 × 10⁻⁴ है, मतलब पावर में 4 है, पावर में 4 है, तो क्या है, 4.5 है। एक बार यहाँ, 1 2 3 4 हो गया, तो 4 5, देखो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, क्योंकि लास्ट वाले को मैं क्या मानता हूं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां आ गया। क्या ये होगा? बोलो। फिर से सुनो, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो चीज है उसको ऐसे लिखो। अब इस पॉइंट को हमें 4 बार राइट साइड शिफ्ट करना है, क्योंकि पावर 4 है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथी बार में यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, मतलब कि 45,000 इसका आंसर आएगा। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। थर्ड है तुम्हारा 3 × 10⁻⁻8। बहुत ही बढ़िया सवाल, देखो। एक सेकंड। क्या है? ठीक। अब बताओ इसमें मुझे पॉइंट कहाँ है, डिसिमल कहाँ पे है? क्वेश्चन तो कहीं डिसिमल लिखा ही नहीं हुआ है, तो डिसिमल कहाँ पे है बताओ मुझे। 0.3 के बाद, वेरी गुड। ठीक है, 3 के बाद डिसिमल है। और अनुश्री लिख दिया है -8। कितने जीरो है अनुश्री? 1 2 3 4 3 7 जीरो, वेरी गुड, परफेक्ट, सही है, ठीक है। कैसे किया हमने? ये है। अब हमको क्या करना है? माइनस है तो किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट यहाँ आ गया। 0 0 0 0 0 0 0, 7 जीरो, 0.12345670 3, ये हो गया आंसर। क्या सही है आंसर? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर, तुम लोग कर लोगे, फोर्थ कर लोगे, फिर अब तो कर लोगे ना, आसान है अब तो। कोई डाउट होगा पूछ लेना, आसान है अब तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर बाई स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें जो पार्ट 1 है,
कह रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10⁶। 1 माइक्रोन, माइक्रोन है तो क्या था, माइक्रोमीटर, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये तो हमने याद कर रखा है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है 1/10000000। 1 2 3 4 5 6। अभी क्या है ये तुम्हारा, क्या 1/10⁶ है? क्या ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा? वही मैंने यहाँ लिख दिया है। वही 1 पावर-m इक्वल टू 1/1 या 1/1 है, तो ऊपर जाएगा तो 1 पावर-m हो जाएगा। सेम सेम बट डिफरेंट। नो हनी, नो शुगर, जो भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अरे यार तो आसान है यार, सब सेम ही चीज है, बस खाली वैल्यू निकाल दिया तो क्या लिखा हुआ है। 0.1230, फिर 1230, फिर 1230। क्या बार है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, और फिर 16 है। कुछ नहीं करना है। क्या यहाँ पे ये जो पॉइंट है, देखो, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 1 19 यहाँ आएगा। तो क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। कुलॉम है, सी कुलॉम, सी। इजी इजी, वेरी इजी। ठीक है। इसमें तो किसी क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो आसान है, कर लोगे। बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा ही आसान हो गया है तो। ठीक है। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 कर लिया था। अब समझ आ रहा है मुझे। जो टफ वाला था तुमने छोड़ दिया वो, और जो बढ़िया वाला था, आसान वाला था, तुमने वो कर दिया था ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखो क्या है। इन स्टैक ऑफ, इन स्टैक ऑफ नहीं है, इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स। समझ गया मुझे। 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स। ये भी बहुत इजी है। ओके। शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। हाँ अनुश्री, तुम्हारा क्वेश्चन गलत था। आई मीन आंसर गलत था। मुझे याद आ गया। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? मतलब आंसर सही था, तुमने जो लिखी है यूनिट, वो लिख दी है मीटर, जबकि वो होगा। चेक योर आंसर, जो तुमने मुझे भेजा था। ठीक है। सवाल देखो भाई, 2 कौड़ी का एकदम। ठीक है, एकदम 2 रुपीज सवाल। क्या कह रहा है कि इस तरह के 5 किताबें हैं। 5 किताबें हैं। एक की थिकनेस कितनी है? 20 mm है। ठीक है। और ध्यान देना, एक थिकनेस 20 mm हो गया। एंड 5 पेपर शीट है। एंड 5 पेपर शीट है। एक की थिकनेस 0.016 mm है। तो टोटल थिकनेस टैग कितना होगा? निकाल लो। 20 × 5 = 100, प्लस 16 × 5 = 80, तो एक जीरो जाएगा, 0.08। तो क्या इसका आंसर 100.08 mm आएगा? उत्कर्ष, चेक योर आंसर फ्रॉम NCERT। उत्कर्ष, चेक करो भाई। मैं देखना चाहता हूं कि अनुश्री गलत है कि मैं गलत हूं। अच्छा एक बात तो, ये जो मैंने किया, ये जो चीजें मैंने की है ये पूरी पूरी, क्या तुम ऐसे करोगे एग्जाम में? एकदम मत करना। ठीक है। आंसर आ जाएगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। हाँ वो ठीक है, सेम ही है।
क्या हो जाएगा? इसको लिखो आगे। अरे यार भाई, इसको लिखो। तो 1.0008, पॉइंट दो लेफ्ट में हुआ है तो इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। mm। हो गया आंसर। या इसको तो और लिख सकते हो क्या? 1.0008 सेंटीमीटर नहीं, मीटर। हाँ, मीटर लिख दो। नहीं, यहाँ पे ये तो गलत है, एकदम गलत है। ये तो मतलब 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर होता है? क्या 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है? तो क्या 1 मीटर में 1000 mm होगा? अगर मुझे इस वाले को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो क्या ये 0.10008 मीटर होगा? तो एक तो ये आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर है, और नॉर्मल फॉर्म में ये आंसर है। तुम्हारे पास तीन आंसर है, और तीनों सेम ही है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, ये याद कर लेना, तुम्हें ये नहीं पता होगा 1 मीटर में 1000 mm होता है। इसको याद करना, ये आसान है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये जो सवाल तुमने किया सॉल्व, इसमें हमें कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है? हाउ वुड आई नो? नहीं, आई हैव टेल यू 3 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। अगर तुमको आंसर पूछेगा तो दो आंसर्स है। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, मीटर में भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लो एक और आंसर लिखो। ये देखो, 10.008 सेंटीमीटर। लो, एक और आंसर, चलो। अब ठीक है, हो गया 4 आंसर। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान। अब ये मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये पता कैसे चला कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है? क्या मैंने कर दिया इस वजह से तुमको समझ में आ गया, या कोई दिक्कत है, कुछ समझ में आया तुमको? तो कहने का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस क्वेश्चन का? कह रहा है कि 5 किताबें हैं, एक की थिकनेस 20 mm है, 5 किताबें हैं। एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, 5 किताब। तो 5 किताबें हैं। एक किताबें गुणे 5 कर दिया तो 5 किताबें की थिकनेस आ गई। प्लस प्लस करना है क्योंकि उसके साथ में एक और चीज है, प्लस 5 पेपर शीट्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, जिसकी थिकनेस 0.016 है। तो ओवरऑल थिकनेस क्या हो जाएगी? 5 किताबें, 5 इंटू थिकनेस ऑफ ईच किताब, प्लस 5 इंटू थिकनेस ऑफ ईच शीट, क्योंकि शीट भी तुम्हारा 5 ही है। इसलिए इस चक्कर में कम में भी निकाल दीजिए। कम मतलब माइक्रोन निकाल दो, माइक्रोन में निकाल दो, एंगस्ट्रॉम में निकाल दो, नैनोमीटर में, किलोमीटर निकाल दो। वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता। चलो, तो यहाँ पे तुम लोगों का जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, ऑल योर एक्सरसाइज, ऑल योर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। ये योर से नहीं होगा, ऑल योर होगा। ठीक है। अब तुम लोग करना क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल रहे होंगे जो तुमसे पहली बार में नहीं बने होंगे, जो तुमसे पहली बार नहीं बने होंगे। तो आज है सैटरडे, आज भी तुम लोगों को ऑफ है, और कल है संडे, कल तो एकदम ऑफ है। इन 2 दिनों में जो सवाल नहीं बने हैं तुमसे पहली बार में, हाँ, फिर भी तुम लोगों से नहीं हुआ ना। 10.2 हो गए। ठीक है। आज शनिवार है, कल संडे है। तो तुम लोग करना कुछ नहीं है, करना ये तुम लोगों को कि जो सवाल तुमसे नहीं हुआ था 10.1 का, 10.2 का, या जो भी गलतियां तुमने की थी, उन सवालों को रिपीट करोगे। अच्छा, कर लेना, मेरा कुछ घाटा नहीं होगा नहीं करोगे तो, पर कर लोगे तुम्हारा फायदा जरूर हो जाएगा। ठीक है। मैं बताता हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तुमको करनी बहुत जरूरी है। गलतियां करना है, हाँ, गलतियां करना है, गलतियां करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन करना है जिसमें गलती ना हो। एम आई ओके? आई एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू?
आर यू गेटिंग माई सेल्फ? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं जिसमें गलतियां ना हो, ठीक है। अगर गलतियां होती हैं तो रिपीट दैट क्वेश्चन वंस अगेन, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी, बस जस्ट रिपीट इट, क्योंकि जरूरी है। उसके अलावा मैंने तुम लोग से कहा था कि तुम लोगों के पास खुद की कुछ किताबें हैं जो एस चंद की तुम लोग बुक्स तुम्हारे स्कूल्स में चलती हैं, तो इंसानों की तरह कुछ सवाल उसमें से लगा लेना। एकदम जो लास्ट के सवाल होंगे ना, एकदम लास्ट के, जब तुम्हें रिवीजन का मन करेगा, जस्ट गो टू दैट बुक, ऐसे ही ऐसे आंख बंद करके ऐसे खोलना, जो खुल जाएगा चैप्टर जो टॉपिक, वो लगा लेना सवाल, भगवान का नाम लेके। हाँ पता है, स्कूल में बहुत ड्रामा होता है नो, पढ़ाई का ड्रामा ज्यादा होता है। तो इंग्लिश में क्या है तुम लोग, इसमें आसान होगी। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।